टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक की बात करें, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अगर न्यूट्रिशन से बाद में हमने उसको डाइजेस्ट करा, फूड को डाइजेस्ट हो गया, फूड को डाइजेस्ट करके फिर हमने फूड को रेस्पिरेट कराया। रेस्पिरेट कराने का मतलब हमने उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करी। नाउ कम्स दी ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में फूड को हम लोग एक जगह से, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से जहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ से सारी बॉडी में पहुँचाना होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक मात्र उपाय या फिर सिर्फ एक वे जो ह्यूमन बॉडी में होता है, स्पेसिफिकली आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में ही बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक वे जो ह्यूमंस में होता है, दैट इज़ थ्रू द फ्लूइड नेम्ड ब्लड, जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, ब्लड। दूसरी चीज़ जो ह्यूमन बॉडी में होती है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बाद में। ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है, ये भी बात हमें पता है। इस ट्रांसपोर्टेशन में एक तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हार्ट। क्योंकि ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। लेकिन ब्लड बॉडी में ट्रेवल किसके थ्रू करता है? वो दो तरीके की हमारे पास पाइप्स होती हैं। एक तरीके से आप वेसल्स बोल सकते हो, पाइप्स बोल सकते हो। एक हमारे पास आर्टरीज होती हैं और एक हमारे पास वेन्स होती हैं। एक हमारे पास आर्टरीज होती हैं और दूसरी हमारे पास वेन्स होती हैं। एक्चुअली जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में फूड की हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स की हो सकती है। केमिकल्स की जैसे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनको भी हम लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करते हैं? ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है वेस्ट मटेरियल की। इन सभी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ एकमात्र जो उपाय होता है वो ब्लड होता है। ठीक है जी, वो सिर्फ ब्लड होता है। अभी बेसिकली दो तरीके के ब्लड हमारी बॉडी में, मैंने आपको एक बात बोली, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का अर्थ क्या? कि बॉडी में जो ब्लड है वो डबली सर्कुलेट कर रहा है, मतलब कि एक बार या तो आ रहा है और एक बार जा रहा है, दो बार ही घूम रहा है। एक्चुअली बॉडी में दो तरीके से ब्लड होते हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड होते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। बात याद रखने वाली ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ट्रेवल करेगा आर्टरीज में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ट्रेवल करेगा वेन्स में, वेन्स में। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रेवल करेगा। तो ये कुछ दो चीज़ें हैं जिनको हमने याद रखना है। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला? जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, एक्चुअली डबल सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीन्स क्या है? ब्लड होता है। ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। एक हम ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कर ही हार्ट रहा है। जब तक हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी।
तीसरी जो चौथी चीज़ है हमारे पास आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ों की हो सकती है, फूड की होती है, केमिकल्स की होती है, ऑक्सीजन की होती है, और हमारे पास वेस्ट मटेरियल की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर वेस्ट मटेरियल की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनफैक्ट वाटर की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। तो सबसे पहले बेसिक जो क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्सीजन। हम लोग बेसिकली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें आगे बताई। दो तरीके के ब्लड होते हैं बॉडी में, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है और वो आर्टरीज में ही फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती और वो हमेशा वेन्स में ही फ्लो करता है। चलो खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक थोड़ा बेसिक आइडिया आपको देता हूँ कि ये होता क्या है। एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोग को देता हूँ। अभी बेसिक आइडिया में क्या है, एक्चुअली प्रोसेस कैसे चलता है। एक अपने पास हार्ट होता है, हमारे पास लंग्स भी होती हैं। तीसरा जो पार्ट हम लोग लेट अस कंसिडर्ड एज बॉडी। क्या हुआ, हार्ट से बॉडी में ब्लड गया, हार्ट से बॉडी में ब्लड गया थ्रू आर्टरीज। अगर वो आर्टरीज से गया है तो मतलब कि वो ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर वो ब्लड हार्ट से बॉडी में गया। ठीक है जी। अगर हम लोग आगे देखते हैं, अगर जो बॉडी से हार्ट में ब्लड जाता है, बॉडी से हार्ट में वो ब्लड जाता है वेन्स के थ्रू, और जो वो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड बॉडी टू हार्ट जाता है। अभी क्या होता है, जब ब्लड लंग्स में से, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में हम लोगों ने पहले भी करा, लंग्स में हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ब्लड में क्या आता है, ब्लड में ऑक्सीजन आता है। तो क्या हुआ, पहले लंग्स में से हार्ट में ब्लड आता है, और वो ब्लड कौन सा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड हार्ट में से लंग्स में जाता है वो ऑब्वियसली ब्लड क्या है, ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, तो वो ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्चुअली अभी थोड़ा सा क्राइटेरिया समझो, हमने ब्रीथ करा तो लंग्स में क्या आया, ऑक्सीजन आया, एयर आया, एयर में से ब्लड ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेके ब्लड कौन सा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने किसको दिया, हार्ट को दिया। हार्ट ने सारी बॉडी में कौन सा ब्लड पंप करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करा। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए पंप करा क्योंकि ऑक्सीजन हमें किसके लिए चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। अभी बॉडी ने क्या कर लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन यूज़ कर लिया। अभी ब्लड में जो है ऑक्सीजन नहीं है, अभी ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर बॉडी से किस में जाना है, ब्लड को फिर से हार्ट में जाना है। अगर बॉडी से ब्लड किस में गया, हार्ट में गया, हार्ट में गया किसके थ्रू गया, वेन्स के थ्रू गया, और ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अभी उसमें से हार्ट में से लंग्स में गया, हार्ट में से लंग्स में अगर ब्लड जाएगा तो वो कौन सा ब्लड होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा। फिर से वो लंग्स उसको ब्लड को क्या कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन दे देता है। अभी उसने फिर से ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीजन देके फिर से ब्लड किस में आ गया, हार्ट में आ गया, हार्ट से बॉडी, फिर बॉडी से हार्ट, फिर बॉडी से हार्ट से लंग्स। तो ये एक्चुअली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैंने आपको वही बात बताया कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक तरफ तो बॉडी से हार्ट में ब्लड जा रहा है या फिर हार्ट से लंग्स में जा रहा है, और एक तरफ हार्ट टू बॉडी आ रहा है ब्लड। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, इस कारण इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग आर्टरीज और वेन्स की पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, एक स्पेशल आर्टरी होती है और एक स्पेशल वेन होती है जो हमारे पास लंग्स से हार्ट में ब्लड लेके आए, जो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेके आए, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। और जो हमारे पास हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। अच्छा, खैर ये इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ है ऐसा, लेकिन फिलहाल हम लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं जरा। अगर हम लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ना चाहें, सबसे पहली जो डिफरेंस होता है, आर्टरीज हमेशा हार्ट टू बॉडी जाएगा और वेन्स हमेशा बॉडी टू हार्ट जाएगा। आर्टरीज हमेशा हार्ट टू बॉडी और वेन्स हमेशा बॉडी टू हार्ट जाएगा। ये बात याद रखनी है हमेशा। आर्टरीज हमेशा हार्ट टू बॉडी और वेन्स हमेशा बॉडी टू हार्ट। सबसे पहला डिफरेंस। अगर हम लोग दूसरे डिफरेंस की बात करें, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक। वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिन। अच्छा, वेन्स की वॉल्स थिन क्यों होती हैं? क्योंकि वेन्स को बेसिकली प्रेशर हैंडल नहीं करना पड़ता ब्लड का, लेकिन आर्टरीज को प्रेशर हैंडल करना पड़ता है ब्लड का। इस कारण आर्टरीज की वॉल थिक होती है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट टू बॉडी आएगा ब्लड, तो हार्ट पंप कर रहा होएगा, तो उसकी स्पीड क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। अगर स्पीड ज़्यादा होएगी तो हार्ट टू बॉडी जब ब्लड आएगा उसका प्रेशर ज़्यादा होएगा। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होएगा तो आर्टरीज की वॉल्स थिक होनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं वॉल्स ऑफ द वेन्स बेसिकली थिन इसलिए होती है क्योंकि जब बॉडी टू हार्ट ब्लड जाएगा तो बॉडी टू हार्ट ब्लड जाने में कोई उसको प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ता, ब्लड की स्पीड बहुत स्लो होती है, वो आराम से मूव करता है। इस कारण वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। अगर मैं तीसरे एक पॉइंट की बात करता हूँ, अच्छा अभी तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो अभी देखने वाली बात है, आर्टरीज की वॉल्स तो भाई थिन है और आर्टरीज की वॉल्स तो थिक हैं और वेन्स की वॉल्स थिन है, तो वेन्स के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक जो चीज है वेन्स के पास, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व्स क्या होते हैं? बेसिकली वेन्स ने जब बॉडी टू हार्ट ब्लड जाएगा, मतलब कि नीचे से ऊपर ब्लड को जाना है, बॉडी टू हार्ट नीचे से ऊपर जाना है, तो उसमें प्रेशर नहीं होता है। तो प्रेशर नहीं होगा तो वो ऊपर कैसे, ऊपर तो अगर वो मूव कर भी जाता है लेकिन ब्लड का बैक फ्लो होने का डर होता है, ब्लैक फ्लो ना हो सके, इस कारण उसमें वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स का मतलब ब्लड का सिर्फ सिंगल वे होगा, मतलब कि वापस नहीं आएगा। एक बारी जो ब्लड चला गया वो चला गया, उसके बाद वो वापस नहीं आता। लेकिन आर्टरीज के पास तो प्रेशर होता है, इस कारण वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट। वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट। तो दीज आर दी समथिंग। और उसके बाद अगर हम लोग, ये तो कुछ बेसिकली दीज आर दी समथिंग बेसिक डिफरेंसेस। और एक चौथा डिफरेंस जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं आपको बार बार ये वर्ड का यूज कर रहा हूं तो आप ध्यान से देख लेना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स इन आर्टरीज, लेकिन अगर वेन्स में बात करें तो वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक बात याद रखना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिख लो, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आराम से, लेकिन समझना ज़रूरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है आर्टरीज में? मैंने आपको पहले भी बताया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? वेन्स में होता है। एक पांचवा डिफरेंस जो बेसिक डिफरेंस है, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी
आर्टरी कैरी पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी किस में होती है? पल्मनरी आर्टरी याद करो, बॉडी टू हार्ट टू किस में जाना है? बॉडी में जाना है। तो क्या होती है? आर्टरी होएगी। अगर हार्ट टू बॉडी में जाएगा, अगर मतलब कि हार्ट टू लंग्स में भी जाएगा तो भी क्या होएगा? आर्टरी होनी चाहिए। अगर अपने पास हार्ट टू लंग्स में जाना है तो मतलब बॉडी, हार्ट टू बॉडी गया, अगर हार्ट टू बॉडी गया तो वो क्या होनी चाहिए? आर्टरी होनी चाहिए, चाहे उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है चाहे उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक खास आर्टरी जो कि पल्मनरी आर्टरी होती है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही एक खास वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो कौन सी होती है? पल्मनरी वेन, क्योंकि वो बॉडी टू हार्ट आ रहा है, मतलब लंग्स टू हार्ट आ रहा है, मतलब बॉडी टू हार्ट आ रहा है, मतलब कि लंग्स टू हार्ट आ रहा है। देखो सही है कि नहीं? अच्छा, तो अभी अगर हम लोग डालते हैं तो इसमें क्या आएगा? पल्मनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली हार्ट का डायग्राम, हार्ट